दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा स्लैश विक्टोरिस के बारे में। यह स्लैश क्यों मैं लगा रहा हूँ इस बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप इन दोनों गाड़ियों के सेल्स फिगर्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं विक्टोरिस जो है ज़्यादा बिक रही है और ग्रैंड विटारा कम बिक रही है। इसके भी कुछ रीजंस है जो मुझे मिले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इन गाड़ी के अंदर सिमिलरिटीज आपको देखने के लिए मिलती है, आपको कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए, कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो ये चीज़ों को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं और क्या डाउन साइड इन गाड़ियों में देखने के लिए मिलती है ये भी हम साथ ही साथ बताने वाले हैं। तो सिर्फ अच्छा नहीं मिलेगा इस वीडियो में, आपको इसके गाड़ी के नेगेटिव भी देखने के लिए मिलेंगे। साथ में जो है चेतन भाई भी आज हमारे रहेंगे। बिल्कुल, जैसे लोग बलिनो और फ्रॉन्क्स में अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल। वही सेम चीज यहाँ पे है विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा में। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और है। प्राइस का भी जो वो चेतन अगर हम बात करते हैं ना तो 10,49,000 से जो है गाड़ी, मतलब 10.5 लाख रुपए आप सीधा सीधा इसको बोल सकते हो विक्टोरियस स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें ग्रैंड विटारा की, वो 10,77 के आसपास स्टार्ट होती है। समवेयर अराउंड 28,000 रुपए महंगी है ग्रैंड विटारा विक्टोरियस से। तो क्या ये 28,000 महंगी है तो उसको उतना वर्थ भी कर पा रही है? नहीं, उन पे भी हम बात करेंगे। और वीडियो को देखो दोस्तों, मैं खामखा लंबा नहीं खींचूंगा इसमें ना, कुछ स्ट्रेट ऑफ द पॉइंट्स हम पहले ही बता देते हैं। दोनों गाड़ियों की इंजन सेम है, बिल्कुल ठीक है। दोनों गाड़ी का जो है प्लेटफॉर्म है जिसपे गाड़ियां बनी डेवलप हुई होती है, है, बिल्कुल ठीक है, वो सेम है। और अगर आप डायमेंशंस भी कंपेयर करते हो दोनों गाड़ियों का, व्हील बेस कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट सेम है। वो 5-10 mm इधर उधर हो जाता है, बस तो 10 mm की आई थिंक हाइट ज्यादा है विक्टोरियस की। बिल्कुल, लेंथ थोड़ी सी बहुत ज्यादा है क्योंकि लेंथ में उसका जो बम्पर है थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। बट ओवरऑल अगर डायमेंशन वाइज आप कंफ्यूज हो तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम है। इंजन वाइज सेम है, गाड़ी माइलेज वाइज भी बहुत हद तक आपको सेम ही देखने को मिलेगी। तो आखिर डिफरेंस है क्या रवि? आप सवाल तो यही है। स्लैश मैंने इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि जब मैंने बोला ग्रैंड विटारा स्लैश विक्टोरियस, क्योंकि कंपनी के लिए वो एक ही प्रोडक्ट है, क्योंकि अंदर के जो उसके पार्ट्स हैं वो सिमिलर है, बट जो कंज्यूमर है उसके लिए दोनों गाड़ी जो है अलग डिफरेंट अलग है। है। क्योंकि एक गाड़ी बिक रही है अरीना पे और एक गाड़ी बिक रही है नेक्सा पे। दूसरा रीजन है जो बाहर से दिखती है जिस तरीके से गाड़ी, वो आइडेंटिकल नहीं है इतना बाहर से। आप अगर फ्रंट की लुक्स देखते हो तो मुझे कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा जो है ज्यादा प्रीमियम दिखाई पड़ती है। एग्जैक्टली, बट ये पर्सनल चॉइस हो सकती है हमारी। बस दोस्तों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिजाइन लैंग्वेज जो है भले ही वो साइज में सेम है, बट वो डिजाइन लैंग्वेज जो है अलग देखने के लिए मिलती है। और कंपनी के लिए वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, वो कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंशिएट बाहर से तो एटलीस्ट हो जाता है, इंटीरियर से इतना हो या ना हो, बट बाहर से तो गाड़ी जो है अलग ही दिखती है। और सिर्फ इतना ही नहीं रवि, ये तो चलो लुक तो मैटर करती है। बहुत लोगों को ग्रैंड विटारा ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि विक्टोरियस का लुक जो है आगे से नो डाउट वो ठीक है, बट जब पीछे से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कटी हुई सी आए। आई डोंट नो, मतलब वो एक है लोगों का, बट स्टिल लुक्स आर सब्जेक्टिव। तो बट अगर हम वैसे बात करें टेक्निकलिटीज की, माइलेज की, परफॉर्मेंस की, ये दोनों गाड़ियों में अगर आप हाइब्रिड जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जा रहे हो या सीएनजी भी ले रहे हो तो कोई परफॉर्मेंस आपको सही मिलेगी। बस हाँ, अब जैसे सीएनजी की बात आएगी ये चेतन, तो अगर आप विक्टोरियस लेते हो, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो विक्टोरियस की सेल में हेल्प कर रहे हैं, उसमें से एक ये भी है। रवि, इससे पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि दोनों की सेल्स में कितना डिफरेंस है? अगर आप मार्च 2026 की सेल्स देखते हो विक्टोरियस की, वो कहीं ना कहीं 11,000 के आसपास बिकी है, और जो ग्रैंड विटारा है मार्च 2026 में वो 6,500 के आसपास बिकी है। मतलब अगर आप देखोगे तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो ये डिफरेंस क्यों ज्यादा है, इसी को समझाने के लिए हम ये वीडियो भी बना रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि काफी लोग हमसे भी जब कनेक्ट करते हैं तो कहते हैं भाई ग्रैंड विटारा है विक्टोरियस। तो इसमें जैसे चेतन हम सीएनजी की बात कर ही रहे थे, तो सीएनजी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो ये भी है कि भाई विक्टोरियस के अंदर जो है बूट स्पेस आपको ऑफर हो जाता है सीएनजी वेरिएंट आप जब लेते हो, क्योंकि इसमें अंडर बॉडी सीएनजी आती है। उसी की वजह से, क्योंकि अंडर बॉडी उसके अंदर टैंक लगा दिया गया है। पहले तो शुरू में बहुत लोगों को डाउट था, नहीं ले रहे थे। बिल्कुल यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे से सिलेंडर टच ना हो, कि कहीं आग वगैरह कुछ भी इस तरह की सिचुएशन ना हो जाए, सेफ्टी इश्यूज थे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मारुति का ब्रांड है, क्योंकि मारुति का जब कहीं लोगो लग जाता है तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और देखो सीएनजी में तो महारत हासिल है जो है सीएनजी की मारुति के पास, ठीक है। इंजन तो वो परफॉर्म सेम करते ही है दोनों गाड़ी के साथ, और उसमें बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो एक ये बड़ा रीजन तो है। और विक्टोरियस के साथ देखो, एक तो आपका बूट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा चाहिए, दूसरा आप अगर एलएक्सआई वेरिएंट खरीदते हो विक्टोरियस का तो उसके अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पे अगर आप ग्रैंड विटारा के अंदर सीएनजी वेरिएंट लेने की कोशिश करते हो तो आपको डेल्टा वेरिएंट में जाना चाहिए। मतलब कि आपको बेस छोड़ना पड़ेगा, सेकंड बेस वेरिएंट पे जाना पड़ेगा। तो इससे आपको डिफरेंस ये आएगा कि आपकी प्राइसिंग ज्यादा चली जाएगी। समवेयर अराउंड मुझे लगता है 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके आप सीएनजी वाला वेरिएंट ले पाओगे। और ऐसा नहीं है कि विक्टोरियस का आपने एलएक्सआई वेरिएंट लिया तो उसमें फीचर्स की कोई कमी है। म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, सारी बेसिक नीड जितनी भी होती है आपकी सारी पूरी हो जाती है। फ्रंट में 2 स्पीकर भी हैं, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी हैं,
तो वो बेसिक जो चीजें हैं वो चारों पावर मारुति विंडो है, मतलब बेसिकली ऑल इन ऑल गाड़ी, और थोड़ी सी अलग भी है देखा जाए तो, उसकी जो प्रीमियम है वो मतलब ऑल इन ऑल थोड़ा सा देखो, मुझे है ना मतलब सामने से देखने के बाद तो ग्रैंड विटारा ऑब्वियसली थोड़ी प्रीमियम लगती है, बट आपको अंदर ये भी बैठा मानना पड़ेगा कि विक्टोरियस एक फ्रेश डिजाइन है। हाँ बिल्कुल, है ना, उसको आए हुए काफी टाइम हो गया, ग्रैंड विटारा काफी टाइम से अपडेट पुरानी चल रही है, सही तो बात वो है। एक चीज आपको देखते हुए चलनी है। और इसी में मतलब एक कंक्लूजन पाना चाहता हूँ मैं कि 1.5 लाख रुपए आपके बचते हैं जब इतनी बड़ी गाड़ी लेते वक्त, तो समवेयर अराउंड आपके 1.5 लाख रुपए बच जाएंगे अगर आपको सीएनजी में लेनी है विक्टोरिया। एक कैपेबिलिटीज के बारे में हमने अभी बात नहीं करी, जो कि है ऑल व्हील ड्राइव। बिल्कुल, वो आपको ग्रैंड विटारा में तो ऑफर होता है, लेकिन विक्टोरियस के अंदर ऑफर नहीं होता। अब ऑल व्हील ड्राइव का जो ऑप्शन है, देखो अगर आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है, बट मुझे लगता है ये हर किसी के यूज केस वाला। आप अगर ओवरऑल नंबर भी देखोगे ना तो ऑल व्हील ड्राइव के नंबर इतने नहीं दिखते, बट लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, लोगों को चाहिए सीएनजी स्पोर्ट स्पेस हमें गाड़ी के अंदर। ये प्रैक्टिकल चीज है बेसिकली, मतलब ये एक नीड है, किसी बंदे को अगर सीएनजी लेनी है बूट स्पेस के साथ लेनी है तो ये नीड के अंदर आती है, इसकी संख्या ज्यादा है। किसी को हाइब्रिड चाहिए, सीएनजी के चक्कर में नहीं फंसना, तो वो फिर वो भी एक नीड का पार्ट हो गया, बट ऑल व्हील ड्राइव हर किसी की नीड नहीं हो सकती है ना, तो ये हमें समझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हम इन दोनों गाड़ियों के आपके नेगेटिव्स भी बताएंगे जो कि दोनों ही गाड़ियों के अंदर है, क्योंकि इंजन दोनों गाड़ियों के अंदर सेम है। तो पहला नेगेटिव तो यही है कि ये दोनों गाड़ी आपको अंडर पावर फील होने वाली। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 101 bhp पावर ऑफर होती है। ये अगर आप इसको क्रेटा से कंपेयर करते हो कि प्राइसिंग आप लगभग वही दे रहे हो, तो वहाँ पे तकरीबन 113-114 bhp के राउंड जहाँ तक मिल जाता है। तो पावर वाइज आप देखते हो तो 10% का वहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाता है पावर में ऑलमोस्ट। दूसरा क्या है कि जब आप इतना पे कर रहे हो, मतलब आप 10-11 लाख रुपए की तरफ जा रहे हो, तो वो इंटीरियर जो है गाड़ी का, दोनों ही गाड़ियों का, आपको इतना वो मतलब प्रीमियम फील कराने वाला नहीं है। मतलब अब ये पर्सन टू पर्सन चॉइस हो सकती है। और एक चीज और है, कहीं ना कहीं मारुति के साथ ये थोड़ा सा देखो आता ही है, प्लास्टिक क्वालिटी जो होती है ना मारुति की, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको जो है ना फील करा देगी कि यार नहीं, मतलब इवन मैं ये कह रहा हूँ, अब चलो जो बेस मॉडल ले रहा है उसकी बात छोड़ देते हैं, 22 लाख रुपए का 23 लाख रुपए का टॉप मॉडल आता है उसका, उसकी मतलब प्लास्टिक क्वालिटी तो क्योंकि सेम रहने वाली है, तो वो थोड़ी सी डाउनग्रेड की तरफ है। मतलब अगर आप हुंडई से कंपेयर करोगे तो आपको फील होगा कि नहीं यार ये वो प्लास्टिक क्वालिटी बिल्कुल चेतन, मैंने भी देखा फील नहीं होगा। बिल्कुल चेतन भाई, मैंने भी देखा है कि जो मारुति की आपको, क्योंकि प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा नहीं कि मारुति आपको 1-1.5 लाख रुपए सस्ता दे रहा है, नहीं, ठीक है, 10 लाख रुपए 77,000 रुपए अगर ग्रैंड विटारा का प्राइस है, तो उतना ही जो है क्रेटा का भी वहां से स्टार्ट हो जाता है। और क्रेटा के अंदर जो है चीजें आपको ज्यादा सेटल देखने के लिए मिलती है, तो वो एक चीज है। बाकी अगर आप बात करते हो सर्विस नेटवर्क की, बात करते हो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, तो वहाँ मारुति का देखो कोई तोड़ तो है नहीं, बट इंटीरियर की जो क्वालिटी है वो दोनों गाड़ियों में मुझे एवरेज ही लगती है। मतलब इतनी अप मार्केट नहीं लग रही कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे चीजें उसमें मिल रही है। फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आते हैं कि कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए। तो चेतन, मुझे लगता है विक्टोरियस उन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल है जो लोग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो फीचर्स की ऑफरिंग ज्यादा है। बिल्कुल, अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो आपको बूट स्पेस की ऑफरिंग है, प्लस आपको जो है वेरिएंट बेस वेरिएंट से भी जो है आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। और दूसरी बात, आपके पैसे भी बच रहे हैं। बिल्कुल, आपको अगर हाइब्रिड लेना है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना है, तो वो भी आपको लोअर वेरिएंट से आपको स्टार्ट हो जाता है। ग्रैंड विटारा आई थिंक उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि भाई रहना मारुति में, बट थोड़ा सा प्रीमियम लुक जो है चाहिए, वो प्रेफरेंस है उनकी। और वो थोड़ी सी गाड़ी बोल्ड ज्यादा लगे, आगे से पीछे से चारों तरफ से, मतलब मैच्योर लुक थोड़ा सा दे, क्योंकि जैसे चेतन ने बताया कि जो रियर लुक है, जो फ्रंट का लुक है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, थोड़ा सा आगे का लगता है, और पीछे से थोड़ा सा मतलब अनोइंग लगता है कुछ लोगों को, मतलब उनमें से मैं भी एक हूँ, बट मैं इग्निस ऑन करता हूँ तो मैं पचा लूंगा उस चीज को। जो चेतन है वो भाई नहीं पचा पाएंगे, तो ये एक चीज है। बट जैसे कि उसकी ऑफरिंग अच्छी है सीएनजी में, पेट्रोल में, और अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेने जाते हो उसमें भी। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि भाई प्रीमियम ज्यादा चाहिए, तो फिर आप जो है उसकी तरफ जा सकते हो, अपने ग्रैंड विटारा की तरफ। और मतलब वो कहीं ना कहीं वो उतना वैल्यू फॉर मनी आपके लिए नहीं रहेगा। फिर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यार अगर आप उस तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप बेस वेरिएंट तो लेके नहीं चलाने वाले ग्रैंड विटारा, क्योंकि उसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको जाना डेल्टा पे ही पड़ेगा। तो जब आप डेल्टा की तरफ जाओगे तो आई थिंक डस्टर भी एक वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन बन के आ जाएगा आपके लिए, टर्बो इंजन वाला। बिल्कुल, तो वो अगर सियरा भी एक ऑप्शन है, बट सियारा के अंदर आपको एन इंजन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा अंडर पावर रह जाएगी। तो वहाँ पर जो क्रेटा का एक अपर वेरिएंट आ सकता है, वहाँ पर डस्टर का जो है अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाते हो तो एक टर्बो इंजन आपको मिल जाएगा, जो कि सेगमेंट में सबसे अच्छी पावर ऑफर करता है। तो यही था हमारा टोटल वर्डिक्ट इस दोनों गाड़ियों को लेके। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपके अभी भी कोई सवाल है इन दोनों गाड़ियों को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर कोई और
गाड़ी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम।